ट्रंप की राइफल के साथ फोटो, ईरान को धमकी दी, बोले जल्दी समझदार बनो, अब ज्यादा नरमी नहीं बरतेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राइफल के साथ फोटो शेयर कर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जल्दी समझदार बनो, अब ज्यादा देर नरमी नहीं बरती जाएगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राइफल के साथ एक फोटो पोस्ट की। फोटो पर लिखा था, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब ज्यादा देर नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई और कहा कि ईरान खुद को संभाल नहीं पा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अगर जल्द कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका और सख्त रुख अपना सकता है। बंगाल में सेकेंड फेज में 92% वोटिंग, टीएमसी का आरोप, सीआरपीएफ के हमले से बुजुर्ग की मौत, भाजपा बोली ईवीएम में बीजेपी बटन पर टेप लगाया। पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 7 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 91.79% वोटिंग हुई है। यह और बढ़ सकता है। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर हिंसा, झड़प, लाठीचार्ज और ईवीएम से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आईं। इस बीच सीएम ममता ने सीआरपीएफ पर टीएमसी समर्थकों से मारपीट का आरोप लगाया। ममता ने कोलकाता में कहा, सीआरपीएफ ने सभी बूथ कैप्चर कर लिए हैं, बंगाल पुलिस कहीं नहीं है। ममता ने कहा, सीआरपीएफ ने हमारे कई लोगों को गिरफ्तार किया है, वोटरों और सेंट्रल ऑब्जर्वर लोगों को मार रहे हैं। उन्हें बॉर्डर की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वे एक पार्टी की रक्षा कर रहे हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ के हमले से हावड़ा के उद्यनारायणपुर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। केंद्रीय बलों ने उन्हें धक्का दिया और मारपीट की बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इधर भाजपा ने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के फाल्टा में ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई में अश्लील वीडियो चला, स्क्रीन पर दिखा है का मैसेज, गाने भी बजे। दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को वर्चुअल सुनवाई के दौरान अश्लील वीडियो चल गया। उस वक्त चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस खरिया की बेंच सुनवाई कर रही थी। यह मामला दोपहर लगभग 1 बजे का है। यह साफ नहीं हुआ है कि वारदात के वक्त बेंच किस मामले में सुनवाई कर रही थी। जैसे ही पोर्न वीडियो चला, फौरन सुनवाई रोक दी गई। कुछ मिनट बाद सुनवाई दोबारा शुरू हुई, फिर पोर्न वीडियो चलने लगा। वर्चुअल सुनवाई के दौरान कई लोग जुड़े हुए थे। इनमें एक क्षितिजीत सिंह थे। शुरुआती पूछताछ में क्षितिजीत ने दावा किया कि उसका अकाउंट अमेरिका से हैक किया गया था। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि सुनवाई के दौरान वह अश्लील वीडियो कैसे चला। बुधवार को सुनवाई के दौरान वीडियो चलने के बाद आपका सिस्टम हैक हो गया है का मैसेज भी स्क्रीन पर दिखाई दिया। 2 बार पोर्न वीडियो चला और तीसरी बार म्यूजिक वीडियो चला। सुवेंदु को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेरा, बीजेपी कैंडिडेट की कार तोड़ी, उपद्रवी को लटकाकर ले गए सुरक्षा बल। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान कई विधानसभा सीटों पर हिंसा और मारपीट की घटनाएं सामने आईं। नादिया जिले के छपरा में भाजपा एजेंट ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। वहीं शांतिपुर में भाजपा कैंप पर भी हमला हुआ। बीजपुर में निर्दलीय प्रत्याशी और काउंसलर के बीच मारपीट हो गई। श्यामपुकुर में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। यूपी में अचानक मौसम पलटा, 10 जिलों में ओले गिरे, 20 शहरों में आंधी बारिश, प्रयागराज में बिजली गिरने से महिला की मौत। यूपी में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली, प्रयागराज, वाराणसी समेत 10 जिलों ओले गिरे, आंधी के साथ तेज बारिश हुई। लखनऊ में अंधेरा छा गया। सुल्तानपुर में 60 किलोमीटर की स्पीड से तूफान आया। इससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने टोल प्लाजा की छत उड़ गई। अयोध्या में मौसम खराब होने के चलते सीएम योगी के रूट में बदलाव करना पड़ा। सीएम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से टेढ़ी बाजार होते हुए राम मंदिर पहुंचे। पहले राम कथा पार्क में उनका हेलीकॉप्टर उतरना था। इससे पहले नोएडा, मथुरा, बरेली, प्रतापगढ़ समेत 20 से ज्यादा जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। अयोध्या में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई। सुल्तानपुर में बिजली गिरने से खेत में आग लग गई। प्रयागराज में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। 52 निरीक्षक बने डीएसपी, नई पोस्टिंग जारी। नरपत सिंह एसीबी जयपुर में बने डिप्टी एसपी, महावीर सिंह यादव को एसओजी में जिम्मेदारी। राजस्थान पुलिस में बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के तहत 52 पुलिस निरीक्षकों को पदोन्नत कर उप पुलिस अधीक्षक बनाया गया और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गयी। पीएचक्यू की ओर से जारी आदेश के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों और विशेष इकाइयों में तैनात किया गया है। इस दौरान कई अधिकारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और सीआईडी जैसी महत्वपूर्ण शाखाओं में नियुक्त किया गया है। नरपत सिंह चारण को एसीबी जयपुर में डिप्टी एसपी बनाया गया है।
रविंद्र कुमार और मुकेश शर्मा को राजस्थान पुलिस एकेडमी में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर लगाया गया है, जबकि महावीर सिंह यादव को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जयपुर में जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत मेडिकल ग्राउंड पर 25 मई तक बढ़ाई। 6 मई को खत्म हो रही थी अवधि। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि 25 मई तक बढ़ा दी है। आसाराम की जमानत अवधि 6 मई को खत्म हो रही थी। आसाराम ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया था। उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने बुधवार को आसाराम की जमानत अवधि को मेडिकल ग्राउंड पर 25 मई तक बढ़ाने के निर्देश दिए। आसाराम की ओर से पैरवी करते हुए उनके अधिवक्ता यशपाल राजपुरोहित ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट उनकी अपील पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख चुका है। उन्होंने कहा, आसाराम का इलाज अभी जारी है, ऐसे में इलाज पूरा होने तक जमानत की अवधि बढ़ाई जाए। दिल्ली से भुवनेश्वर जा रहे फ्लाइट का हुआ फ्यूल खत्म। जयपुर एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। पैसेंजर्स 3 घंटे तक होते रहे परेशान। एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही एक फ्लाइट को फ्यूल की कमी के कारण बीच रास्ते जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यह घटना बुधवार सुबह 11:30 बजे की है। घटना के बाद 3 घंटे तक पैसेंजर्स परेशान रहे। बाद में फ्लाइट को दोपहर 2:30 बजे भुवनेश्वर के लिए रवाना कर दिया गया। एयरलाइन ने इसे फ्यूल की कमी का मामला बताया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार विमान में तकनीकी खराबी की आशंका के चलते भी एहतियातन यह लैंडिंग कराई गई। हालांकि एयरपोर्ट सूत्रों ने कहा, केवल फ्यूल की कमी ही नहीं बल्कि विमान में किसी तकनीकी खराबी की आशंका भी सामने आई थी। इसके चलते सुरक्षा को देखते हुए फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया। ऐसे मामलों में पैसेंजर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पायलट और एयरलाइन ने यह फैसला किया। पुलिसकर्मी ने सड़क पर हाथ जोड़कर पैर छुए, लड़खड़ाते हुए वर्दी पर लगी नेम प्लेट को छुपाया। झुंझुनू में रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर कांस्टेबल कार सवार के हाथ जोड़कर पैर छूता हुआ नजर आया। नाम पूछने पर लड़खड़ाता हुए वर्दी पर लगी नेम प्लेट को छुपाने का प्रयास किया। इस दौरान रोडवेज बस की चपेट में आने से बच गया। इस दौरान लोगों ने पुलिसकर्मी पर नशे में होने का आरोप लगाया। घटना 28 अप्रैल शाम की है, जिसका वीडियो आज सामने आया है। जानकारी के अनुसार वीडियो में दिखाई देने वाला पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में तैनात निर्मल बताया जा रहा है। वह अचानक रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य सड़क पर पहुंचा और लहराते हुए बीच सड़क पर आ गया। इस दौरान उसने आने जाने वाले वाहनों रुकवाना शुरू कर दिया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बोले, बंगाल में टीएमसी जीती तो दिल्ली सरकार की उल्टी गिनती शुरू। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मंगलवार को बाड़मेर दौरे पर रहे। बेनीवाल ने कहा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव परिणाम से आगे देश का भविष्य तय होगा। अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीत गई तो दिल्ली सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आरएलपी सुप्रीमो ने बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल का बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा, जिसको बाड़मेर का जिम्मा सौंप रखा था उसने मेरी पार्टी को बेच दिया, पूरी तरह से खत्म कर दी। कांग्रेस ने मेरे दरवाजे पर नाक रगड़ी, तब जाकर 0 से 12 सीटें लाकर खाता खुलवाया। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि भजनलाल शर्मा सीएम है, जिन्हें सीएम की स्पेलिंग तक नहीं आती। मुझे शर्म आती है कि मैं राजस्थान का सांसद हूँ, मन करता है इस्तीफा दे दूं। जवाई लेपर्ड एरिया में निर्माण माइनिंग पर रोक, होटल रिसोर्ट का नया लाइसेंस नहीं मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने पाली जिले की जवाई लेपर्ड सफारी में नए निर्माण पर पाबंदी, खनन सहित होटल रिसोर्ट के नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व और तेंदुओं की आवाजाही वाले पूरे सफारी क्षेत्र में किसी भी नए व्यावसायिक निर्माण और खनन गतिविधियों पर रोक लगाई है। कोर्ट ने लेपर्ड के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करने के मामले में सुनवाई के बाद यह रिपोर्टेबल फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वन विभाग की ओर से तैयार किए गए ड्राफ्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और वन्यजीव बोर्ड को इस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने पर विचार करने को कहा। ग्रामीण बोले, पुलिस ने घास को गांजा बताकर हमें फंसाया, निर्दोषों पर बेवजह केस किए, पूर्व विधायक पहुंचे कलेक्ट्रेट। झुंझुनू पुलिस की एक कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस का दावा है कि गोठड़ा थाना क्षेत्र में ढाका की ढाणी के एक गांव में 26 अप्रैल को गांजे की फसल पकड़ी थी। 4 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला भी दर्ज किया था, लेकिन इस कार्रवाई को ग्रामीणों ने फर्जी बताया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस जिन पौधों को गांजा बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है, असल में वे पौधे जंगली घास है। बुधवार को पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी कि यदि निर्दोष ग्रामीणों को राहत नहीं मिली तो आंदोलन तेज करेंगे। फिलहाल
पुलिस और प्रशासन ने निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया है। 6,000 लोगों को फ्री में प्लेन से भेजा जाएगा नेपाल। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का जल्द शुरू होगा ऑनलाइन पोर्टल। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। देवस्थान विभाग की बैठक में मंत्री जोराराम कुमावत ने अधिकारियों को पोर्टल में जरूरी बदलाव कर आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी खर्च पर देश और विदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। इस बार करीब 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से, जबकि 6,000 लोगों को हवाई यात्रा के जरिए नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य उन बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा की सुविधा देना है जो आर्थिक कारणों से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं। 5 मिनट में इंस्टेंट लोन ऐप से डाटा चोरी और ब्लैकमेलिंग ऑफर देकर फंसाते, ज्यादा ब्याज वसूला जा रहा। लोगों को आकर्षक ऑफर देते हुए तुरंत लोन देने वाले ऐप्स मोबाइल का डाटा चोरी करने सहित ठगी कर रहे हैं। कस्टमर को पहले 5 मिनट में लोन, बिना दस्तावेज और कम ब्याज जैसे आकर्षक ऑफर दिए जाते हैं। इसके बाद मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाना, फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी और अन्य निजी डाटा लिया जाता है। बाद में उसी डाटा के जरिए ब्लैकमेल करना। इंस्टेंट लोन ऐप्स के जरिए आमजन को साइबर ठग शिकार बना रहे हैं। इस पर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम वीके सिंह के मार्गदर्शन में यह निर्देश जारी किए गए। पुलिस मुख्यालय में उत्कृष्ट सेवा पर 3 अधिकारी सम्मानित, कोटा रेंज आईजी को विदाई। पुलिस मुख्यालय में बुधवार को रेंज समीक्षा बैठक के दौरान सम्मान और विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीजीपी पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने की, जिसमें उत्कृष्ट सेवाओं और उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 पुलिस अधिकारियों को प्रतिष्ठित डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया गया। वहीं सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी को भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में भरतपुर रेंज आईजी कैलाश विश्नोई, कोटा रेंज आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल और भीलवाड़ा के दुर्गालाल ढोली को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डीजीपी डिस्क प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी दौरान कोटा रेंज आईजी के पद से सेवानिवृत्त हो रहे राजेंद्र प्रसाद गोयल का सम्मानपूर्वक विदाई अभिनंदन किया गया। जयपुर में बारिश, 8 जिलों में ओले गिरे, अंधड़ से बिजली का तार टूटा, पिता पुत्र की मौत। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से मौसम बदल गया है। जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, चित्तौड़गढ़, कोटा, अलवर, दौसा में ओले गिरे। जयपुर, भीलवाड़ा में बरसात हुई। अंधड़ से चूरू के बीदासर में बिजली का तार टूटकर छत पर गिर गया। करंट से पिता पुत्र की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में बदले मौसम के कारण कई शहरों का तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह में दिन में तेज धूप रहने, दोपहर बाद आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मई की शुरुआत में भी तेज गर्मी रह सकती है। जोधपुर में बीच सड़क पर लग्जरी कारों से खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जोधपुर में लग्जरी कारों से खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया है। यहाँ बीच सड़क पर युवक तेज रफ्तार गाड़ियों को लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में कारें बीच सड़क पर गोल गोल घूमती दिख रही हैं। स्टंट के दौरान युवक कारों की छत पर भी खड़े नजर आ रहे हैं। यह वीडियो 29 अप्रैल का है, जो झालामंड चौराहे से इंडिया बुल्स मेगा मॉल के बीच मुख्य मार्ग का है। पुलिस ने वीडियो में नजर आ रहे युवकों और गाड़ियों के नंबरों के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी है। किसान बोले, पूर्वजों ने बच्चों के लिए जमीन दी, कंपनी स्कूल तोड़ रही, 1000 बच्चाए के लिए प्रशासन की कोई प्लानिंग नहीं। हमारे पूर्वजों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीनें दान देकर स्कूल बनवाए थे, लेकिन अब प्राइवेट कंपनी इन स्कूलों को तोड़ रही है, दूसरे स्कूलों में मर्ज करने के लिए सरकार को कह रही है। हमारी मांग है कि जहां हमें बसाया जाए वहीं पर इन स्कूलों को भी शिफ्ट किया जाए। हाथ जोड़े कलेक्टर के सामने अपनी पीड़ा बताते ये बाड़मेर के जालीपा कपूरडी लिग्नाइट परियोजना से प्रभावित किसान है। किसानों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर उनकी अवाप्त जमीन पर बने सरकारी स्कूलों को अन्य स्कूलों में मर्ज नहीं करने की गुहार लगाई। किसानों ने एडीएम को ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी। निर्माणाधीन बिल्डिंग में खुदाई के दौरान मिली इंसानी खोपड़ी, फॉरेंसिक जांच के लिए जिला भेजा अस्पताल। अलवर में अंडर कंस्ट्रक्शन प्लॉट में जेसीबी से बेसमेंट की खुदाई करते समय मजदूरों को इंसानी खोपड़ी मिली है। पुलिस टीम ने सुरक्षित तरीके से कट्टे में रखवाकर पेटी में पैक कर अस्पताल जांच के लिए भिजवाया है। घटना स्कीम नंबर 2 क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास की है। जिला अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की है। इस टीम में रेडियोलॉजिस्ट, मेडिकल जूरिस्ट, एनाटोमिस्ट और डेंटिस्ट शामिल हैं, जो खोपड़ी की गहन जांच करेंगे। 10 जुलाई को जापान में रिलीज होगी धुरंधर। जापानी भाषा में मूवी का नाम ऑपरेशन धुरंधर होगा। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 10 जुलाई 2026 को जापान में रिलीज की जाएगी।
जापान में इस फिल्म को ऑपरेशन धुरंधर के नाम से रिलीज किया जाएगा। धुरंधर से पहले जापान में रणवीर सिंह की गली बॉय, गोलियों की रासलीला, रामलीला और पद्मावत फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म RRR है, जिसने लगभग 143.69 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे नंबर पर रजनीकांत स्टारर फिल्म मुथु है, जिसकी कमाई करीब 24.04 करोड़ रुपए रही। इसके अलावा बाहुबली 2 और 3 इडियट्स ने भी यहां अच्छी कमाई की थी। धुरंधर 2 के क्लाइमैक्स में 500 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल, आग और धमाकों में शूट करते रहे रणवीर। फिल्म धुरंधर द रिवेंज के क्लाइमैक्स सीन में 500 लीटर पेट्रोल का और हर टैंक में 25 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया था। यह खुलासा फिल्म के SFX सुपरवाइजर विशाल त्यागी किया है। उन्होंने बताया कि फिल्म का सबसे चर्चित टैंकर ब्लास्ट सीन पूरी तरह से प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की मदद से शूट किया गया था और इसमें 0 कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल हुआ। इस खतरनाक सीन के दौरान रणवीर सिंह धधकती आग और धमाकों के बीच बिल्कुल शांत रहकर अपना शॉट दे रहे थे। शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा खतरा रणवीर सिंह के लिए था, क्योंकि उन्हें आग के बेहद करीब से गुजरना था। विशाल ने बताया कि रणवीर बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। विशाल के मुताबिक रणवीर को हमारी टीम पर भरोसा था। मैंने उन्हें सटीक जानकारी दी थी कि उन्हें कहां से चलना शुरू करना है। शॉट पूरा होने के बाद उन्होंने खुश होकर मुझसे कहा, फाड़ दिया तूने। इस सीन में अर्जुन रामपाल भी मौजूद थे, लेकिन धमाके वाले शॉट से पहले उन्हें वहां से हटा दिया गया था, जबकि रणवीर ने ज्यादा रिस्क लिया। राजपाल यादव को मिली सलमान खान की फिल्म, शूटिंग भी शुरू। चेक बाउंस केस का मजाक उड़ने पर भाईजान का मिला था सपोर्ट। राजपाल यादव ने सलमान खान और नयनतारा स्टारर फिल्म SVC 63 की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में राजपाल सलमान के राइट हैंड मैन की अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसा दावा बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के अनुसार राजपाल यादव का किरदार सिर्फ सपोर्टिंग नहीं, बल्कि कहानी के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। मेकर्स का मानना है कि राजपाल इस भूमिका के लिए बेस्ट हैं और सलमान भी उन्हें इस रोल के लिए सही पसंद मानते हैं। हालांकि राजपाल की शूटिंग मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन उन्होंने तय समय से पहले ही फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। उनके किरदार में कॉमिक एंगल भी होगा, जो फिल्म के सीरियस एक्शन टोन के बीच हल्का मनोरंजन जोड़ेगा। भारतीय साड़ी में नजर आई पॉप सिंगर रिहाना, मुंबई ट्रिप के बाद ग्रीन पिंक साड़ी और हैवी ज्वेलरी में दिए पोज। पॉप सिंगर रिहाना ने अपने मुंबई दौरे के बाद भारतीय साड़ी में फोटो शूट कराया है। रिहाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे ग्रीन और पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है। इस देसी लुक साथ उन्होंने डायमंड और एमराल्ड की हैवी ज्वेलरी भी पहनी है। वीडियो में रिहाना साड़ी पहनकर खुशी से पोज देती नजर आ रही हैं। उन्होंने अपनी ज्वेलरी को भी वीडियो में खास तौर पर फ्लॉन्ट किया है। रिहाना के इस लुक पर फैंस सोशल मीडिया पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, पारंपरिक साड़ी और ज्वेलरी में रिहाना को देखना किसी सपने जैसा है। वे वाकई काफी सुंदर लग रही हैं।